हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म और न्यूट्रल पॉइंट्स के बारे में। मैग्नेटिज्म सबसे पहले देखी गई थी लोडस्टोन नाम के आयरन ओर के अंदर। उसके अंदर जो दो मेजर प्रॉपर्टीज देखी गई थी वो ये थी कि एक, इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, और दूसरा ये थी कि उसे किसी स्ट्रिंग से अटैच करके लटकाया जाता था तब वो एक डेफिनेट डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती थी। मैग्नेट के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में यही होते हैं कि एक तो उनका साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है। उसी तरीके से हॉर्सशू मैग्नेट में भी एक साउथ पोल होता है और एक नॉर्थ पोल होता है, और दोनों ही पोल्स एक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन जो भी होंगे उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। होता है हॉर्सशू मैग्नेट के साथ भी। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आज भी हम देख सकते हैं कि इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। दूसरी प्रॉपर्टी पॉइंट्स टुवर्ड्स अ डेफिनेट डायरेक्शन व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड। इसे देखते हैं कि जब भी कोई हम एक सिल्क थ्रेड लेके, जो आज की एप्लीकेशन है बार मैग्नेट, उसे सस्पेंड करते हैं तो एक ये पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। अगर हम इसे मूव भी कर देते हैं तो भी कुछ टाइम के बाद ये अपने आप उस डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करने लग जाएगी। मैग्नेट की और एक खास प्रॉपर्टी है जिसे देखा जा सकता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि जो अपोजिट पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप एक बार मैग्नेट ले लेंगे जहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे है, और दूसरी बार मैग्नेट ऐसे ले लेंगे कि नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब भी आप इनको पास ले जाने की कोशिश करें तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जबकि अगर आप दो बार मैग्नेट लेते हो जिनका नॉर्थ पोल है और एक का साउथ पोल है, ये इसमें एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन करेंगे और ये मैग्नेट अटैच हो जाएंगे। आगे देखते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म क्या होता है। मैग्नेट्स को यूज़ करके ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक बार मैग्नेट लेंगे और एक सॉफ्ट आयन का टुकड़ा लेंगे और कुछ आयन फिलिंग्स लेंगे। हमें ये तो पता है कि जब हम एक बार मैग्नेट को आयन फिलिंग्स के पास लेके जाएंगे तो वो सारे आयन फिलिंग्स बार मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और उसी तरीके से एक नॉर्मल सॉफ्ट आयन का टुकड़ा जब आयन फिलिंग्स के पास ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर हम इस बार मैग्नेट को एक सॉफ्ट आयन के टुकड़े के पास ले जाएं तो होगा ये कि इस सॉफ्ट आयन के अंदर भी मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाएगी और ये सॉफ्ट आयन का टुकड़ा खुद एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा, जिसका इफेक्ट हमें तब देखने मिलेगा जब हम इस बार मैग्नेट को इस सॉफ्ट आयन के पास ले जाएं या इसके ऊपर रब करें, फिर इस सॉफ्ट आयन के टुकड़े को आयन फिलिंग्स के पास ले जाएं तो ये सारे आयन फिलिंग्स इस सॉफ्ट आयन के टुकड़े की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से इंड्यूस करी गई मैग्नेटिज्म कुछ समय तक रहती है। तो आयन फिलिंग्स जो है वो कुछ समय तक इस सॉफ्ट आयन के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड रहेंगी और फिर बाद में ड्रॉप हो जाएंगी। इस फिनोमेना में जहाँ पे एक सॉफ्ट आयन खुद एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, इसे कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इस तरीके का इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म टेम्पररी मैग्नेटिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि कुछ समय के बाद में सॉफ्ट आयन वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है और मैग्नेटिज्म बिल्कुल जीरो हो जाती है। और एक की पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि जब भी कोई मैग्नेट किसी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट के पास जाता है तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका जो नियर एंड होता है वहां पे अपोजिट पोल क्रिएट कर देता है। इसका मतलब इस बार के इस एंड पे होगा साउथ पोल एंड जो अपोजिट पोल है वहां पे होगा नॉर्थ पोल। हेंस a magnetic pole induces an opposite polarity on the near end and a similar polarity on the further end of the iron bar. हेंस हम कह सकते हैं कि जब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में लाया गया एक सॉफ्ट आयन के, सो उसके यहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हुआ, उसी तरीके जो अपोजिट एंड है वहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट हुआ, एंड जो आयन फिलिंग्स है उनकी टिप्स जो कि अटैच हुई होंगी नॉर्थ पोल पे, वहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हुआ होगा। इस एग्जाम्पल को डिटेल में समझने के लिए एक डायग्राम देखते हैं। लेट्स सपोज कि आप एक बार मैग्नेट ले लेते हैं जहाँ पे है नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, और बहुत सारी नेल्स के पास में आप उसे ले जाते हैं। सो आयरन नेल्स कुछ इस तरीके की दिखती हैं। अगर आपने ऐसा किया तो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, इसके जो क्लोजर एंड होगा वहाँ पे अपोजिट पोल क्रिएट होगा यानी कि साउथ पोल, और यहाँ पे इस टिप पे नॉर्थ पोल। उसी तरीके से आप बहुत सारी नेल्स के साथ अटैच करेंगे तो एक नेल्स जो है एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेंगी। नॉर्थ पोल, इसका ये वो साउथ पोल, अगेन नॉर्थ पोल, फिर से साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। इस तरीके से एक चेन बन जाती है आयन नेल्स की। जब कभी आप एक बार मैग्नेट लेके जाते हो बहुत सारी आयन नेल्स के पास में, ये चेन तब तक बनती रहेगी जब तक मैग्नेटिज्म इतना स्ट्रांग है कि लास्ट तक बैलेंस बना सके। जब मैग्नेटिज्म इतना वीक हो जाएगा ट्रांसफर होते होते, तब आयन नेल्स अट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगी और बाकी सारी आयन नेल्स अट्रैक्ट नहीं होंगी। और जैसे ही मैग्नेट यहाँ से हटा ली जाएगी, ये सारे के सारे नेल्स अलग अलग बिखर जाएंगे क्योंकि मैग्नेटिज्म इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि मैग्नेटिज्म अक्वायर्ड बाय इंडक्शन इज प्योरली टेम्पररी। तब तक चलेगा जब तक ये मैग्नेटिक के कॉन्टैक्ट में या मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉक्सिमिटी में है। अब जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड या फिर लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। कोई भी बार मैग्नेट जो होता है उसमें से कॉन्स्टेंटली लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती और एब्जॉर्ब होती हैं।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के निकलने के और एब्जॉर्ब होने के पैटर्न्स कुछ इस तरीके से दिखे जाते हैं, जहां पर नॉर्थ पोल से ये लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल में जाके एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ये फिनोमेना देखा जाता है जब हम कोई बार मैग्नेट को टेबल के ऊपर रखते हैं। इस मैग्नेटिक फील्ड को कंफर्म करने के लिए आप अगर कोई भी कंपास किसी भी पोजीशन पे रखोगे इसके पास में, सो वो यूजुअली नॉर्थ और साउथ की तरफ पॉइंट करने के बजाय कोई और डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। वो डायरेक्शन डिफाइन होगी इन लाइंस की वजह से। इसीलिए आप अगर किसी भी पॉइंट पे रखोगे, एक कंपास को रखोगे, तो आपको अलग अलग डायरेक्शन देखने मिलेगी रेदर देन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप इस कंपास को बाहर रख लोगे इस फील्ड में, सो ये एक्चुअल नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट करना शुरू कर देगी। इससे ये पता चलता है कि जो मैग्नेट को टच होके नहीं बल्कि मैग्नेट से कुछ प्रॉक्सिमिटी तक भी इफेक्ट करती हैं। और ये देखा जाता है कि जितना मैग्नेट से डिस्टेंस बढ़ते जाता है, मैग्नेटिक फील्ड्स उतनी ही वीक होती जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक लाइंस को समझने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप एक टेबल लें और टेबल के ऊपर एक शीट बिछाकर उसके ऊपर हम कुछ आयन फिलिंग्स स्प्रेड कर देते हैं और उस शीट के नीचे हम मैग्नेट जब प्लेस करें तो आयन फिलिंग्स जो होती हैं वो कुछ इसी तरीके का पैटर्न बनाएंगी, जिससे कि हम विजिबली मैग्नेटिक लाइंस को देख सकेंगे। तो आयन फिलिंग्स है वो नॉर्थ और साउथ पोल के अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से अपने आप को इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के पैटर्न्स में अरेंज कर लेंगी। हेंस ये कहा जा सकता है कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन is continuous curve in a magnetic field such that tangent at any point of the curve gives the direction of the magnetic field at that point. So अगर आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो वो आपको उस फील्ड लाइन का डायरेक्शन दे देगा। सो अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट ये है कि वो हमेशा क्लोज्ड और कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये जो सारी मैग्नेटिक लाइंस हैं ये सारी की सारी नॉर्थ पोल से साउथ पोल्स की तरफ डायरेक्टेड हैं। तीसरा हमने पढ़ा टेंजेंट एट एनी फील्ड लाइन विल गिव अस मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। फोर्थ था ये जो लाइंस है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। फिफ्थ पॉइंट ये है कि जहाँ पर मैग्नेटिक लाइन सबसे ज़्यादा डेंस है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग होती है, जहाँ पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है। सिक्स पॉइंट ये होगा कि पैरेलल या इक्वी डिस्टेंस फील्ड जो होती हैं वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दर्शाती हैं। उसी तरीके से जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है एक लिमिटेड स्पेस में यूनिफॉर्म होती है। लास्ट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये होगा कि दे बिहेव लाइक स्ट्रेच इलास्टिक रबर। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में।